हाय गाइस, आज देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में कोई टेबल हो तो उसको कैसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेबल आपका किसी भी कहीं से भी डेटा आ रहा हो, आपका डेटाबेस से आ रहा हो या फिर इनिशियल डेटा आपके पास हो, किसी भी तरीके का डेटा हो कहीं से भी आ रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर रिएक्ट जेएस में आप उसको शो करवा रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट करना हो पीडीएफ में, टेबल में, तो कैसे कर सकते हैं वो आपको देखना है। बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे आप ईज़िली इसको कम से कम समय में कर पाएँगे। तो चलिए क्विकली इसको देखते हैं। यहाँ से चलते हैं स्क्रीन पर। तो मैं हूँ वीएस कोड पे, सीएलएस करते हैं और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एनपीएम क्रिएट वीट और लेटेस्ट। ये लिखिए, एंटर की प्रेस कीजिए और आपका ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए रिएक्ट जेएस, क्या लिखिए इसका नाम, रिएक्ट जेएस 18 एक्सपोर्ट पीडीएफ। ये लिखा, एंटर की प्रेस कीजिए। रिएक्ट जेएस में यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। ये हो गया। ओहो, हमने गलत जगह पर क्रिएट कर दिया, कोई बात नहीं, हम लोग इसको कर देंगे मूव। यानी कि मुझे करना था सी ड्राइव पे, बट ये क्रिएट हो गया आर पे। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर पर भी रहे तो कोई इशू नहीं है। चलिए नहीं देते, कोई इशू नहीं है। इसको हम लोग करते हैं सीडी करके, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं सीएलएस। बस ये लंबा दिख रहा है वरना ये थोड़ा सा छोटा दिखता है, कोई नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, कोड डैश आर डॉट, जिससे आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। और यहाँ पर टर्मिनल में आना है और npm i लिख के हमें ये इंस्टॉल कर लेना है, मतलब सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा हमें एक और पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, जो कि हमें एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो मैं आपको पैकेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आना है और ये आप लिख के सर्च कीजिएगा जेएस पीडीएफ ऑटो टेबल, और ये npm जेएस में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो npm जेएस में जाकर और सर्च भी कर सकते हैं जेएस पीडीएफ ऑटो टेबल, ये वाला, ठीक है। ये टेबल प्लगइन फॉर जेएस पीडीएफ, ये जेएस पीडीएफ का एक प्लगइन है। और जेएस पीडीएफ क्या है, जेएस पीडीएफ एक अलग आपका npm जेएस पे पैकेज है। मैं आपको ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं और सिर्फ सर्च करेंगे जेएस पीडीएफ और ये npm में देखिए आपको दिख जाएगा। तो एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है जेएस पीडीएफ, और इसका एक प्लगइन है जो हमारे काम को और आसान बनाता है, ये जेएस पीडीएफ ऑटो टेबल। आप इससे भी सिर्फ काम कर सकते हैं, बट बेटर होता है, ईजी होता है कि आप इसका यूज़ करें। जब आप इसका यूज़ करेंगे जेएस पीडीएफ ऑटो टेबल, जो कि एक प्लगइन है जेएस पीडीएफ को, तो जेएस पीडीएफ इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, दोनों इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई होगी। देखिए यहाँ पर ये कैसे इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल जेएस पीडीएफ ऑटो टेबल, दोनों इंस्टॉल करना है। इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप आइए अपने टर्मिनल में, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसको यूज़ कैसे करना है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा जेएस पीडीएफ को और ऑटो टेबल को, जेएस पीडीएफ ऑटो टेबल से, दोनों को इंपोर्ट करने के बाद आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉक, जो कि जेएस पीडीएफ का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आप ऑटो टेबल का यूज़ कर सकते हो और आपको डॉक यहाँ पर लिखना है और एचटीएमएल यहाँ पर माई टेबल में एक आईडी देंगे, जो कि आपको भी टेबल में दिख जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको सेव कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पर। तो ये होता है एक, जिससे आप इट कैन पार्स एचटीएमएल, तो एचटीएमएल को पार्स करके ये हमें एक्सपोर्ट करके देगा। और अगर जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली यूज़ करना है तो उसके लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई हेड देना पड़ता है, बॉडी देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने दोनों को इंपोर्ट किया, फिर डॉक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर डॉक में डॉक डॉट ऑटो टेबल करके आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। देन आपको एक थर्ड ऑप्शन भी मिलता है सीडीएन के थ्रू, बट सीडीएन के थ्रू लोग नहीं देखेंगे। आप सीडीएन का भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सिंपली इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे आपको अगर थीम चेंज करना तो थीम में आप वैल्यू दे सकते हैं, स्ट्राइप्ड, ग्रिड, प्लेन, ये दे सकते हैं। स्टाइल्स अगर आपको देना है, सीएसएस की स्टाइल देना है तो स्टाइल्स दे सकते हैं। हेड में स्टाइल देना तो हेड स्टाइल का यूज़ करेंगे, बॉडी में देना तो बॉडी स्टाइल का, फुट में अगर स्टाइल देना तो फुट स्टाइल का, ये सारे यहाँ पे कॉलम में देना तो कॉलम स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी फॉन्ट यहाँ पर स्टाइल डेफ में क्या क्या आएगा, जो कि स्टाइल डेफ यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इसमें आप क्या लिखेंगे वो यहाँ पर बताया जाता है कि आप फॉन्ट लिख सकते हैं। फॉन्ट में आप ये सारे वैल्यूज़ दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल में आप ये सारे वैल्यूज़ दे सकते हैं, ओवरफ्लो में आप ये दे सकते हैं, फील्ड कलर में आप कोई भी कलर दे सकते हैं, आरजीबी वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं। टेक्स्ट कलर आप दे सकते हैं यहाँ पर आरजीबी या कोई स्ट्रिंग। सेल विड्थ देना हो तो आप वर्ड डिफाइन कर सकते हैं। मीन सेल विड्थ देना हो तो नंबर में वर्ड डिफाइन कर सकते हैं। सेल मीन हाइट डिफाइन करना तो कर सकते हैं। एच अलाइंग आप डिफाइन कर सकते हैं, वी अलाइंग आप डिफाइन कर सकते हैं, फॉन्ट साइज दे सकते हैं, सेल का पैडिंग दे सकते हैं, लाइन का कलर दे सकते हैं और लाइन का विड्थ भी सेट कर सकते हैं। कलर में क्या हो सकता है, कलर यहाँ जहाँ भी कलर लिखा है, जैसे यहाँ कलर लिखा है, यहाँ कलर लिखा हुआ है, यहाँ कलर लिखा हुआ है, तो कलर इधर फॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंट, फॉल्स इधर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, या फिर हैक्स स्ट्रिंग देना है, या फिर ग्रे लेवल देना जो कि 0 से 255 का होगा, या फिर आरजीबी आरबीजी एरे दे सकते हैं, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे आरबीजी कलर कोड तो आपको इस तरीके से 3 वैल्यूज मिल जाएंगे किसी भी कलर का, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉल्स दे सकते हैं, मतलब बुलियन में फॉल्स दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप एक एरे दे सकते हैं जिसमें 3 आपको देना है नंबर। पैडिंग में इधर नंबर और ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे टॉप नंबर, राइट नंबर, बॉटम नंबर, यानी कि टॉप से कितने का पैडिंग होगा, राइट से कितने का होगा,
बॉटम से कितने का होगा, लेफ्ट का से कितने का होगा, उसी से बॉर्डर के लिए यहाँ पर है। बाकी और कुछ खास इसमें है नहीं, कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है। ठीक है, एक बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल दिए, मैं आपको सारे एग्जाम्पल तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जरूर लास्ट में कि किस किस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा। चलिए इसको नीचे किया जाए और आते हैं अपने कोड में। तो इसको हम लोग करते हैं CLS, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए यहाँ पर, और इसको रन कीजिए npm run dev इंटर की प्रेस कीजिए और सिंपली यहाँ पर हम इसको रन कीजिए। और देखिए लोकल होस्ट ये हो गया, इसको नीचे करना है और हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पर, चीज़ें चेंज करेंगे। जैसे app.css में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको पूरे को रिमूव कर देता हूँ। index.css में कुछ भी नहीं चाहिए, पूरे CSS को रिमूव कर दिया। app.jsx में ये दो चीज़ें नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दीजिए। CSS को रहने देते हैं, मैं भी यूज़ करूँ मैं। उसके बाद यहाँ से इस डिव को पूरे को रिमूव। तो अगर आपको टेबल, पहले आपको अपने रिएक्ट में एक टेबल चाहिए होता है, तभी तो आप एक्सपोर्ट करेंगे ना। तो टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल के लिए चाहिए हमें डेटा। तो सैम्पल डेटा मैंने एक लिख के रखा हुआ, ये सैम्पल डेटा हो सकता है कि आपका डेटाबेस चाहे API हिट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा सैम्पल डेटा है। इस पर मैंने इनिशियल डेटा, इसका वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, ID है जिसमें 1 2 3 4 5 6 10 तक आपको दिखेगा। डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3, और क्वांटिटी है, और फिर प्राइस है। आपका ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये हो सकता है कि आप API में हिट करें और उससे आपका डेटा आए, या फिर आपका अपना खुद का डेटा रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट जेएस में ये भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मे भी उसी में आपको डेटा मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब डेटा बस आपको चाहिए जो आप टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे। तो ये मेरा डेटा है। अभी इस पर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये एक एरे है तो हम लोग मैप मेथड लगा के डेटा दिखा सकते हैं, बट ऐसे नहीं दिखा के हम लोग टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे। तो ये टेबल मैंने यहाँ से पहले से बना के रखा हुआ, देखिए टेबल, और इसमें स्टाइल में मैंने बॉर्डर कोलैप्स दिया है, कोलैप्स विड्थ दिया 100% का। ID हमने एक नाम दिया हुआ यहाँ पर, प्रोडक्ट कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ये T हेड है, TR है, इसमें स्टाइल दे दिया हमने ये वाला, थोड़ा सा कलर वगैरह दिखेगा, ऑरेंज कलर में दिखेगा। फिर सेल स्टाइल का जो हमारा CSS रहेगा वो मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, इससे बाहर यहाँ पर लिखना है, लिख दिया। तो ये स्टाइल इसमें लग जाएगा। आइटम देखिए, ये मैप मेथड मैंने लगाया हुआ डेटा, यानी कि ये जो हमारा एरे है पूरा का पूरा कहाँ गया। डेटा की जगह हम लोग इनिशियल डेटा लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ और इसको असाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, स्टेट टू मैनेज डेटा सेट डेटा, यूज स्टेट डेटा, इनिशियल डेटा। ये जो पूरा एरे है ना, ये पूरा का पूरा एरे हमने इस डेटा पे डाल दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर डेटा डॉट मैप लिख के और एक आइटम निकालेंगे, और फिर यहाँ पर ID तो हमने लगा दिया था, बिकॉज एक ID हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी है जो कि यूनिक है, तो उसको हम लोग की के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप उसको TD के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ID डिस्प्ले करवा दिया, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और प्राइस भी, जिसको हमने फिक्स कर दिया है 2 से, मतलब 2 हमारा दिखेगा। और आई थिंक कुछ इसमें खास है नहीं, बस इतना ही करना है। और यहाँ पर पैडिंग वगैरह हमने दिया हुआ है, देखते हैं कि हमें कैसा दिखता है। तो ये सिंपली अपने इस ब्राउज़र पर आपको देखिए इस तरीके से एक टेबल दिख जाता है। अब ये जो पूरा टेबल का डेटा है, ये टेबल का डेटा कहीं से भी आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस से आ रहा हो, API रिक्वेस्ट से आ रहा हो, थर्ड पार्टी API रिक्वेस्ट से आ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस टेबल है आपके पास, इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है PDF में। तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ कोड में आया मैं, और एक एक्सपोर्ट का बटन हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर बटन लिखा, क्लास का नाम दिया है एक्सपोर्ट BTN, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर ऑन क्लिक, और यहाँ पर एक हैंडलर हमने दिया जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे। तो अगर आप इसे कॉन्स्ट लिखें और कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पर CLG कर सकते हैं। ये टेबल डेटा एक्सपोर्टेड, ये आपको दिख जाएगा जब भी इसमें क्लिक होगा तब। और इसका नाम रखा हमने एक्सपोर्ट PDF। इस बटन को हमने यहाँ पर इसलिए बनाया क्योंकि अभी आप देखेंगे थोड़ा सा अगली दिखेगा, ये बटन ठीक ठाक दिख नहीं रहा, तो इसको इसमें हम लोग CSS लगाएंगे, इसीलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। तो क्विकली मैं CSS अप्लाई करूंगा, कहाँ पर, index.css पे नहीं, app.css पे। यहाँ पर हमने ये वाला बटन लगा दिया, पैडिंग लगा दिया, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, कर्सर और मार्जिन बॉटम। और यहाँ पर app.jsx में हमने ये CSS को इंपोर्ट करके रखा हुआ है। अब अगर आप इसको देखेंगे, इसको देखने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपको एक्सपोर्ट PDF का एक बटन दिखता है, आप इसको बीच में लगा सकते हैं, यहाँ वाला कहीं भी लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं इसमें दिखाऊँ आपको, यहाँ पर आते हैं, और ये क्यों आ रहा है एरर, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, दिख जाएगा टेबल डेटा एक्सपोर्टेड, दिख रहा है। तो हमें बस उस बटन के क्लिक होने पर एक्सपोर्ट करना है टेबल डेटा। चलिए दिखाता हूँ कि कैसे ये होगा। इसको क्लोज कर दे, इसका कोई काम नहीं है, एरर आएगा तो वापस से देखेंगे। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी है जो हमने इंस्टॉल किया था। पहला है JS PDF, जो कि JS PDF से करना है, और ऑटो टेबल, जो कि JS PDF डैश ऑटो टेबल से करना है। ये 2 चीज़ें इंपोर्ट कर लेनी है अपनी जो इंस्टॉल किया था पैकेज उससे, और कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपने इस फंक्शन पे आना है और यहाँ पर आपको बाकी का कोड लिखना है। मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 करते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ आते हैं और लिखिए कॉन्स्ट डॉक इक्वल न्यू JS PDF का हम लोग बनाएंगे
एक ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट पे सारा हमारा ऑटो टेबल वगैरह का काम होगा, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया। अब यहाँ लिखिए डॉक डॉट ऑटो टेबल ये इस तरीके से, और यहाँ पर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट एक जिस पे आप HTML लिखेंगे, HTML ही लिखना है, और यहाँ पर आप कॉट में देते हैं जो भी इस टेबल की आईडी आपने लिखी है, जैसे इस टेबल की आईडी मैंने लिखा है पर प्रोडक्ट टेबल, तो इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर HTML प्रोडक्ट टेबल का नाम। अभी बस इसको क्या करना है, ये कंसोल आप हटा सकते हैं, यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है, उसे ऐसे दिखाने के लिए मैंने किया था। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद डॉक डॉट सेव लिखिए, और यहाँ पर आपको लिखना है कि किस नाम से आप अपने PDF को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वहाँ पर आप नाम वैसे डायनेमिक कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं स्टैटिक कर देता हूँ कि प्रोडक्ट्स डॉट PDF, वरना आप कोई वेरिएबल रहेगा उस पर आप कोई नंबर डाल के, वैसे तो ये रीनेम होता है ऑटोमेटिकली जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तब अब आपको दिख जाएगा। प्रोडक्ट्स डॉट PDF हमने लिखा है इसका नाम, वो देखिए कि ये होता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको कीजिए रिफ्रेश और सिंपली एक्सपोर्ट PDF में क्लिक कीजिए, और देखिए आपका डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होकर आपको यहाँ पर डेटा नहीं दिख रहा एक भी, डाउनलोड हो गया और ये सारी चीज़ें दिख तो रही, लेकिन हमारा डेटा एक भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये हमें देखने की जरूरत है। हमने आई थिंक टैग गलत लगाया होगा, इसी वजह से ये एरर आ रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये आईडी है, तो यहाँ पर आपको हैश लिखना है, ये भूलना नहीं है, हैश लिखना है, ठीक है। अभी हमने हैश लिखा और वापस से चलते हैं यहाँ पर, इसको क्लोज कर दीजिए, इसमें कोई काम नहीं है। वापस एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और एक्सपोर्ट PDF में क्लिक करते हैं। अब की बार देखिए आपका ये टेबल बन के आ गया। तो इसका जो फॉर्मेट है ये इससे नहीं मैच करेगा। यहाँ आपने अपना खुद का शीशे से लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो है ये थीम अलग रहता है, जो कि ये प्रोवाइड करता है JS PDF, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिला। इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये ऊपर में एक कलर आ रहा है, ये दूसरा ब्लू कलर लगभग, और ये एक ग्रे में आ रहा है, एक व्हाइट में आ रहा है, ग्रे में आ रहा है, व्हाइट में आ रहा है, ग्रे में आ रहा है, व्हाइट में आ रहा है, ग्रे में आ रहा है, व्हाइट में आ रहा है, ग्रे व्हाइट, इस तरीके से को डेटा दिख रहा है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कलर वगैरह, वो आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कैसे कलर चेंज करते हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और इस फाइल का नाम है products-1, बिकॉज हमने प्रोडक्ट्स नाम का एक पहले किया था, अभी -1 हो गया। अभी इसको कीजिए क्लोज, और एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आना है, ये एग्जांपल 1 हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, इसी को कॉपी कर सकते हैं आप, ये एग्जांपल 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल 2, और यहाँ पर आपको डॉक यहाँ पर न लिख के ये डॉक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऑटो टेबल और लिखिए यहाँ पर डॉक कॉमा, ऐसे लिख के ऐसे भी आपका काम करेगा। हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, बिकॉज अब सब कुछ एक साथ नहीं होना चाहिए ना। तो ये हमने कमेंट किया, तो ऐसे भी आपका काम करेगा। आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ आना है और सिंपली रिफ्रेश कीजिए, एक्सपोर्ट PDF में क्लिक कीजिए, देखिए डाउनलोड हो गया और आपको मतलब एक्सपोर्ट होकर दिख भी रहा है, और ये आपका हार्ड डिस्क में सेव भी, और आप इसको देख सकते हैं ओपन करके। इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया। एक और लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर सिंपली इसको कीजिए कुछ इस तरीके से कमेंट, और ये ऑटो टेबल हमारा रहेगा, डॉक रहेगा, और इसी के अंदर में इसी HTML ये जो अपने ओपन कर्ली क्लोज किया, इसी के अंदर में यहाँ पर कॉमा देना है। और जैसे मुझे बॉडी का स्टाइल चेंज करना था, आपको बॉडी स्टाइल यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बॉडी स्टाइल्स, और ये भी एक ऑब्जेक्ट लेगा, और यहाँ पर आप CSS की प्रॉपर्टीज जो बताई गई हैं स्टाइल डेफ करके वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फील कलर आपको देकर दिखाता हूँ, फील कलर, और मैं यहाँ पर देता हूँ येलो दूंगे, ग्रीन दे दिया, ग्रीन नहीं देते हैं, कौन सा कलर दें, येलो ही देता हूँ ताकि आपको दिखेगा साफ साफ। येलो दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आकर इसको रिफ्रेश कीजिए और आप अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको अभी कलर दिखा जिसमें येलो लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप अगर किसी कॉलम में, जैसे इस वाले कॉलम में आपको कोई स्टाइल देना, तो वह कैसे करते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आना है और थिंक इसके बाहर हमें आना पड़ेगा, इसमें कॉमा दीजिए, अब लिखिए कॉलम स्टाइल, आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको 0 पे देना है, तो 0 लिखा, और क्या देना है यहाँ पर मुझे फील कलर देना है, फील कलर दिया, और क्या देना है, कौन सा कलर, तो इसमें मैं आपको RGB करके दिखाता हूँ। 172 और 157 ये मैंने वैल्यू निकाला है, गूगल में सर्च करके आप निकाल सकते हैं कि RGB कलर का कोड कहाँ से मिलेगा। 3 वैल्यू किसी किसी कलर का आप निकाल सकते हैं, फिर आप इसका यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये क्या, इसको सेव किया, यहाँ पर आना है, इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट PDF में क्लिक कीजिए, और आपको देखिए यहाँ पर एक ब्लू कलर में कुछ इस तरीके से 0 जो हमारा कॉलम है वो हमें दिखता है। इसमें इसको अगर आपको सेंटर करना हो, यहाँ पर सेंटर करना हो, 1 2 3 4 5 भी इधर चिपक के बीच में करना हो तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आना है और कॉलम स्टाइल पर ही ये आएगा, और 0th वाले को ही करना था, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ आना है, आई थिंक यहाँ पर देने से काम हो जाएगा, H अलाइंग, और इसमें कर दीजिए इसको आप सेंटर। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ आना है और इसको कीजिए रिफ्रेश और एक्सपोर्ट PDF में क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट होगा, देखिए आपको ये सेंटर में दिखेगा, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF में। बाकी अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन को जरूर पढ़िए, और यहाँ से देखिए कि और क्या क्या आप कर सकते हैं। कॉल स्पैन भी दिया हुआ है इसमें, कॉल स्पैन का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, रॉ स्पैन का दिया हुआ है, तो ये देखिएगा
अगर पूरे में करना हो तो स्टाइल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया थीम चेंज करके देखिएगा कि किस तरीके से होता है, ये सब ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। देखिए ये वाला डेमो ओपन करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, ऑटो टेबल का एग्जाम्पल है ये, कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। बेसिक मिनिमल लॉन्ग टेक्स्ट वाला अगर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। विद कंटेंट आप इस तरीके से बना सकते हैं। मल्टीपल टेबल आप बनाना हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद हेडर एंड फुटर रखना हो तो आप वह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, ये सारी चीज़ें हैं। कॉलम स्टाइल ले सकते हैं, जो हमने अभी देखा था, ये कॉलम स्टाइल देकर देखा था। उसके बाद रॉ स्पैन एंड कॉलम स्पैन आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्पैन किया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद थीम चेंज करके इन्होंने थीम चेंज करके दिखाया। यहाँ पर ये थीम है स्ट्राइप्ड का और ये है ग्रिड का, जिसपे आपको ये लाइन लाइन मिल जाता है, मतलब बॉर्डर किया हुआ मिलता है। और एक प्लेन में करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप थीम भी चेंज करके देखिएगा। बाकी नेस्टेड करना तो नेस्टेड भी आप कर सकते हैं। कस्टम स्टाइल लगाना हो तो कस्टम स्टाइल भी लगा सकते हैं, जो हमने अभी लगा के देखा था। और उसके बाद कस्टम बॉर्डर लगाना हो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक लगा सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। इसका कोड भी आपको मिल जाएगा, वैसे कोड आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये इनका एग्जाम्पल, ये गिट हब में लिखा होगा, सारा एग्जाम्पल यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको रिसर्च कीजिएगा। मुझे लगता है कि यहीं पर एग्जाम्पल स्लिप्स इस तरीके से, आई थिंक यहीं पर होगा। आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया इनिशियल कि इनिशियल आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। बाकी जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि छोटे छोटे प्लग ही नहीं है तो इसमें ज़्यादा समय देने से आपको फ़ायदा नहीं है। बस आपको एक्सपोर्ट करना सीखना चाहिए और इसको यूज़ करना सीखना चाहिए। बाकी जैसे जब आवश्यकता पड़ेगी वैसे आप इसको पढ़ के, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के और यूज़ कीजिए। यही है दोस्तों, और इसमें कुछ खास है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। एक्सपोर्ट करने का तरीका था ये, कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के टेबल को पीडीएफ में। ये मेरा चैनल है, देख लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके के वीडियोस और भी आप लोगों के लिए लाता रहूँ। आप बहुत सारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, गूगल मैप कैसे एम्बेड करते हैं ये सब देख सकते हैं, कैसे डेटाबेस के साथ काम होता है ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। मास्टर क्लास रिएक्ट जेएस का आपने नहीं सीखा तो सीख लीजिए, नेक्स्ट जेएस नहीं सीखा तो सीख लीजिए, बिकॉज हम लोग बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे तो वो नेक्स्ट जेएस पर ही लेके आएंगे, रिएक्ट पर, रिएक्ट के बजाय। सो प्रिपेयर रहिए बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बिकॉज बहुत जल्द बड़े 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 प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं जो कि नेक्स्ट जेएस पर आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जेएस अगर आपको नहीं आता तो नेक्स्ट जेएस भी यहाँ से आप सीख सकते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।